हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं MHI 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मतलब आप में से जितने भी स्टूडेंट जून में 2025 में एग्जाम देने वाले हो, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे MHI 101 जो कि आपका एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी के ऊपर है। प्राचीन और मध्यकालीन समाज के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सिर्फ कितने टॉपिक्स करने आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा वो मैं आपको यहाँ पे आज की क्लास में बताने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और इसी तरीके के हम आपके बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद मैराथन सेशन भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिसंबर 2024 मतलब लास्ट में जो अभी हमारा एग्जाम हुआ है, आप में से सभी को इतनी सी बातें तो पता ही है कि इग्नू में साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एक आपका जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है, राइट। तो जून 2024 में और आपका लास्ट जो हुआ है दिसंबर 2024 में एग्जाम, और यहाँ पर अब जून 2024 में होगा। अभी जो डेट शीट आई है, फर्स्ट डेट शीट जून 2025 के अकॉर्डिंग, तो आप सभी का जो एग्जाम है वो 10 जून को है ना। MHI 101 का जो एग्जाम है वो 10 जून को शो कर रहा है। बाकी अगर कोई चेंजेस आएगा वो सब कुछ अपडेट मेरे चैनल पर ही आपको मिलेगी। रही बात कि अब हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, देखो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने अपनी सिलेबस को चेकआउट किया, तो इस MHI 101 में टोटल हमें जो यूनिट देखने को मिलते हैं वो है 24, राइट। अब बात आती है कि इस 24 में से एग्जाम में जो सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले देख रहे होंगे, है ना। आप में से कोई ऐसे होंगे जो बहुत टाइम पहले जिन्होंने देखा, तो उनके पास तो बहुत टाइम है, आप उनको कवर कर लोगे। लेकिन आप में से बहुत ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 2 दिन पहले देख रहे होंगे और समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे 24 यूनिट्स में से क्या पढ़े, कौन से टॉपिक से कर लें जिससे हम आराम से 70 से 80% स्कोर लेकर आ सके। आप में से कई ऐसे भी है जिनको ये लगता है कि क्या मैम इग्नू में इतने मार्क्स आते हैं? ये बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आंसर राइटिंग होगी कैसे, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कुछ आंसर राइटिंग भी मेरे पास है और उसमें एग्जामिनर ने स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए और उन्होंने आंसर कैसे लिखा था और कैसे नहीं लिखा था, वो सब मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगी। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, MHI 101 या बाकी पूरे, चाहे आप MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, यहाँ पर पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, असाइनमेंट भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है, फिर आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये क्लासेस, ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। तो अगर किसी को भी इसमें इनरोलमेंट कराना है या नोट्स परचेज करने, 8881969880 ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी की डिटेल आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, MHI 101 या कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें एग्जाम 100 मार्क्स का है। जिस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर किया, उसी तरीके से एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का। आपका जो टाइम है वो इवनिंग का है, राइट। तो हमारा जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका चाहे MHI 101 हो या बाकी के जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उनका भी एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में ही है, ठीक है। 2 से 5 आपका टाइमिंग है। 3 घंटे के अंदर आपको ये 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है इसको कंप्लीट करना है। आगे और एक चीजें देखें, जब आप इसका पूरा इंस्ट्रक्शन डिटेल में समझोगे तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें से जो 500 वर्ड ईच आपको करना है, वो भी किसमें, जितने क्वेश्चन 20 मार्क्स का इन्होंने जो आपसे पूछा है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 500 होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम अब हम एक एक वर्ड तो नहीं गिनने जाएंगे, है ना, कि आखिरकार ये 500 वर्ड कितने होंगे। तो अप्रोक्सली 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो 5 पेजेस भी आप कैसे काउंट करोगे? जब आप इग्नू की शीट देखोगे तो उसमें पेज नंबर मेंशन होता है। फ्रंट का जो पेज होगा वो पेज नंबर 1 और इसका जो बैक साइड होता है वो पेज नंबर 2, ठीक है। यानी एक पेज के जो 2 साइड होते हैं ना, इस तरीके से आपको 5 पेजेस काउंट करने हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का डाउट मेरे पास ये भी आएगा कि मैम ये 5 पेजेस किस तरीके के हैं, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो स्टार्टिंग से ही सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने इग्नू में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता एग्जाम कैसे देना है, क्या करना है, इसलिए ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले ये थोड़ी नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मैक्सिमम वीडियो को स्किप करते हैं, या जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ें बताई हैं लेकिन आप लोग उन वीडियो को देख नहीं पाते या आपको वो मिलती नहीं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अब जून 2025 में एग्जाम है, क्या कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको अब रिसेंटली की वीडियो में भी बता रही हूँ, ताकि आपको पीछे की वीडियोज़ में जाने की देखने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 500 वर्ड्स, इट मीन्स 5 पेजेस में, यानी 5 पेजेस में हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना है। रही बात 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। 10 मार्क्स यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 250 वर्ड्स होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब हर एक क्वेश्चन पेपर में, जैसे आपने असाइनमेंट में भी देखा, इसमें एटलीस्ट क्या होगा, 2-2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन्होंने बोला कि हर एक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट एटलीस्ट आप सभी को करना है। ये चीज हमें फॉलो करनी है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये दिसंबर का यहाँ पर देख रहे हो आप, दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया, व्हाट रोल प्ले जो है लैंग्वेज का, आखिरकार क्या रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ओवरऑल ये जो क्वेश्चन आया आपके यूनिट 1 से आया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया, और हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता यानी फीचर्स आपको बतानी है। ये अगर आप अपनी बुक में चेकआउट करोगे तो यूनिट सेकंड से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो बाकी आपको क्या करना है, MHI 101 की जो पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना, जिसमें आपको 2 से 3 पीछे के, यानी देखो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो कोड है MHI 101, इसके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जून 2023 से इसकी नई सेशन की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अभी तक आपको इसके 3 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो तीनों मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आपको उसके लिए MHI 101 की प्लेलिस्ट को ओपन करना, सारी मैराथन क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सब कुछ मिल जाएगा। उससे आप लोग और अच्छे से, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगी कि इस वीडियो में क्या क्या करना है, बाकी आप उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हर एक चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन हड़प्पा की सभ्यता इन्होंने पूछा यूनिट सेकंड से, थर्ड क्वेश्चन रोमन सोसाइटी के बारे में बात करी है, जिसमें आपको लोअर क्लासेस के और स्लेव्स की पोजीशन के बारे में कवर अप करना है। देखो ये वाला जो रोमन का जो चैप्टर आया आपके बुक में यूनिट 10 है, वो भी लेट रोमन साम्राज्य, लेट रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का क्वेश्चन इन्होंने जरूर दिया। एक रोमन एम्पायर यूनिट 6 है, वो अर्ली रोमन एम्पायर का है, और जो यूनिट 10 है वो लेट रोमन एम्पायर है। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हिंदी मीडियम वाले भी इसमें है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी। पहले ये देखो कि क्वेश्चन ये आखिरकार आपसे किस तरीके से पूछते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे कि चैप्टर तो पढ़ा हुआ होता है और ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आई हैं, और कुछ अब वो क्वेश्चन को घुमा कर पूछते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि मैम ये बुक के अंदर तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आज की क्लास में ही बताऊंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उमैयद खलीफा के बारे में बात की गई है। उमैयद डायनेस्टी आपको बताना है, उसका मेन कारण भी बताना है, आखिरकार इसका पतन क्यों और किस कारण के वजह से हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यूनिट 11 से पूछा गया है। ठीक है, अब इसी सेक्शन ए में शॉर्ट नोट देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस जितने भी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो 20 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 10 मार्क्स ईच है। आपको 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। 250 वर्ड लिमिट मैंने आपको बताया, पर शॉर्ट करने के 3 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये भी यूनिट 1 से ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इनका की सभ्यता, इनका सिविलाइजेशन जो इन्होंने पूछा है, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 7 है। जुडिशियल सिस्टम रोमन एम्पायर, अगेन यूनिट 10। चाइना की सोसाइटी के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप कह सकते हो ये आपका यूनिट 2 है ना, ब्रोंज एज की तरफ चाइना की सभ्यता के बारे में आपको बताना है। नहीं तो देखा जाए तो यूनिट 12 सही रहेगा, आपके यूनिट जो 12 है चाइना, ठीक है, उसमें चाइना की सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पे समझो, पहले सेक्शन ए को कवर करते फिर बी की तरफ मैं बढ़ूंगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, दोनों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेड बैचेस को नहीं ले सकते, नोट्स परचेज नहीं कर सकते, है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, मैराथन सेशन।
मैराथन सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर लेना। और अगर मैराथन देख लोगे बहुत होगा, अगर आप बैच को नहीं ले पाते। बैच लेने का क्या है कि हर एक टॉपिक पूरे 24 के 24 टॉपिक्स को डिटेल में समझाया गया है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नोट्स लेने का फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को कहीं और से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैराथन देखकर उसके बाद नोट से आइडिया ले लेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या लिखना है, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा, उतना पढ़ के चले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता कि आप इजीली से 10 में से 5 क्वेश्चन निकाल लोगे। बाकी जितने भी लोग ऑलरेडी इस बैच में हैं वो तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन जानते ही होंगे किस में क्या करना है। बाकी फिर आपकी चॉइस होगी कि हमें 10 में से कौन से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नोट्स की वो जो नहीं परचेज कर रहे, कोई इशू नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो लेकिन बनाना ज़रूर, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाने के क्या होते हैं, जो हमारे जो शॉर्ट नोट होते हैं ना पॉइंट में, कि हमें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अच्छा स्कोर करना है तो नोट्स भी ऐसे बनाओ कि रिवीजन के टाइम पर काम आए। और हर एक आंसर को कैसे याद करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पेजेस में आंसर लिखना है। तो ये नहीं है कि आप पूरे 5 पेजेस आंसर याद करने बैठ जाओ, नहीं। मेन रोल आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग को किस तरीके से लिखना है, उसमें जो हिस्टोरियंस हैं, उसमें जो टाइम पीरियड है, जो बुक्स हम बता रहे हैं या कुछ भी चीज़ बता रहे हैं, उसको याद करो, उस पे मेन काम करो। जब हम वो सारी चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो टीचर को लगेगा कि आपने जिस तरीके का हमें आंसर राइटिंग चाहिए था वो हमें मिला। अदरवाइज कहानी तो हर कोई लिख सकता है, तो वो तो टीचर पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो उसे याद करने में मेहनत करो अगर याद करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन पूरी चीज़ों को सॉल्व करने का मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन हो गए। बाकी बचा आपका एक क्वेश्चन, वो आपकी मर्जी, चाहे आप ए से करो चाहे बी से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन ए से अगर हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी यूनिट की, किसी भी बुक की मैं बात करूं, स्टार्टिंग के जो हमारे 5 से 6 यूनिट होते हैं, ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, स्टार्टिंग के 5 से 6 यूनिट जो हमारे हैं उसकी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग के 5 से 6 यूनिट अच्छे से कर लिया तो आप 2 से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी के अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको लास्ट के जो यूनिट्स है हमारे, लास्ट के जो यूनिट्स आप देखोगे हर एक बुक में, क्योंकि देखो इसमें लाइक 24 यूनिट है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि लास्ट के यूनिट 20 से 24 इसकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से यूनिट 20 से 24 की नॉलेज कर ली तो सेक्शन बी से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बचा आपका एक क्वेश्चन, तो जो मिडल के जो यूनिट्स हैं उसमें से मैं आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो डेफिनेटली आपको मिलेगा, उसे कर लेना, तो एक क्वेश्चन आप वहाँ से कर लोगे, हो गए आपके 5 क्वेश्चन। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर हमें अपने एग्जाम में 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है तो 5 ही हमें टॉपिक कवर करना है, बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा से 7 से 8 टॉपिक्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो 5 टॉपिक्स को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे एग्ज़ाम में वही आएगा। क्या पता आपने जो 5 टॉपिक पढ़े उसमें से सिर्फ 3 ही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले, है ना। तो कोशिश करो कि आपको क्या करना है, 7 से 8 टॉपिक, यानी इस पूरे 24 यूनिट से मैं सभी से ये बात कहूंगी कि 8 टॉपिक तो जरूर करो। चाहे आप इस वीडियो को 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना, आप में से कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हमें सिर्फ पास होना है, तो पास होना है तब तो आप 5 यूनिट से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 8 टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इस 8 में से 5 क्वेश्चन आप आराम से अपने एग्जाम में सॉल्व कर सके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया सेक्शन ए में और सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो आपको देखो, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है, हमारे यूनिट फर्स्ट का नाम है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। आपको ये चैप्टर डेफिनेटली करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस चैप्टर से हमेशा 20 मार्क्स का ही आएगा। आपने देखा दिसंबर में इसी चैप्टर से 30 मार्क का क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो। इस अर्ली ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हमें पूरा ओवरऑल स्टोन एज पाषाण काल को कवर अप करना है। बहुत ईजी टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो वो कौन से स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे, जिसको पूरे पाषाण काल की नॉलेज होगी वो।
आपको ये नहीं देखना कि आपके इग्नू की बुक में वो टॉपिक कितना छोटा दे रखा है, एग्जाम में 20 मार्क्स का दे दिया है, वो मैटर नहीं करता। आप मास्टर के स्टूडेंट हो, इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए। अगर एक हमारे टीचर ने ये क्वेश्चन दिया है, चाहे वो हमारे बुक में एक पैराग्राफ का ही क्यों ना हो, तो उसमें बेसिक सी बात है कि हमें उसका एक पूरा इंट्रोडक्शन शो करना है। ठीक है। आज अगर यहाँ पर हमारे एग्जाम में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, डजेंट मीन कि हम डायरेक्टली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। आपको स्टोन एज का इंट्रोडक्शन देना है, उसको समझाना है, लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई, कौन से स्पीसीज ने करी, होमोसेफियन ने करी, होमो इरेक्टस ने करी, होमो हैबिलिस ने करी, वो बताना है, और उससे हमारी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा वो फिर काम करना है। ठीक है। इसीलिए इस तरीके से हम अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट डेफिनेटली करना है, किसी को भी स्किप नहीं करना। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये दोनों ही चैप्टर क्या है, आपकी ब्रोंज एज की सभ्यता, यानी आपके कांस्य युग। इसके अंदर हमारी 4 सभ्यताएं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और आपका हड़प्पा। तो ये दोनों ही चैप्टर को मिलाकर अगर हम बात करें, ब्रोंज एज से ज्यादातर इनकी कोशिश रहती है कि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यूनिट सेकंड और थर्ड मिलाकर मैं आपको बात कर रही हूँ, तो ये ब्रोंज एज से एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। अब चाहे वो 20 का है वो या वो 10 का है। देखो यहाँ पर मैं हर एक, चाहे वो मेरे पेड क्लासेस की बात हो, चाहे हमारे यूट्यूब क्लासेस के सेशन हो, हर जगह मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप लोग पूरा चैप्टर नहीं कर सकते तो पूरे चैप्टर में आधी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। लाइक अब इसमें 4 सभ्यता है, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो चारों नहीं कवर कर सकते, तो चारों की जगह आपको चाइना पढ़ना चाहिए, हड़प्पा पढ़ना चाहिए, क्योंकि चाइना और हड़प्पा सबसे ज्यादा आता है, तो हमें वो करना है। मेसोपोटामिया तो आज तक आया नहीं, इन फ्यूचर कभी आएगा तो देखा जाएगा। बट अगर कोई पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो लेकिन उसके लिए आप कभी भी ऐसा काम मत करना कि पूरे चैप्टर को ही स्किप कर दो। स्किप कभी नहीं करना, हमेशा करो कि सारे टॉपिक्स तो नहीं, कुछ यूनिट तो हम जरूर करके जाए। ठीक है। यूनिट सेकेंड और थर्ड आपको करना है। बढ़ते हैं यूनिट 4, यूनिट 5 और आपका यूनिट 6। ये तीनों जो हम देखते हैं, यूनिट सेकंड और थर्ड तो आपने देखा कि हमारी ये सिविलाइजेशन सभ्यता के ऊपर है। यूनिट 4, 5 और 6 हमारे साम्राज्य यानी एम्पायर के ऊपर है। इसमें हम आपके पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। आपके अभी दिसंबर में तो इस तीनों चैप्टर से क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। रोमन का भी जो क्वेश्चन आया वो आगे यूनिट 10 से आया, यूनिट 6 से नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली जून में तो जरूर आएगा। मैं पुराने सिलेबस में तो ये तीनों ही जो यूनिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो इस बार जून दिसंबर में एग्जाम में नहीं आया, जून में आने के चांसेस है आपकी इन तीनों सभ्यताओं से। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम तीनों में से कौन सा करें, तो सबसे देखो, रोमन तो डेफिनेटली करो, ग्रीक आ सकता है बट ऐसा नहीं है पर्शियन नहीं आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, नॉलेज तीनों की रखनी है, स्टोरी तीनों की सुनो, चैनल पर इन सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी, सबको सुनो कि किसमें मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। बाकी ग्रीक आ सकता है, रोमन साम्राज्य दिसंबर में यहाँ से नहीं आया तो रोमन साम्राज्य भी आएगा। ग्रीक में भी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, एरिस्टोक्रेट्स और आपके पीजेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद रहा वो बताओ, है ना। पर्शियन से जो पूछेंगे उसमें साइरस और डेरियस फर्स्ट के समय पे प्रशासन कैसा था वो बताओ, है ना। और रोमन साम्राज्य से बहुत सारे 3 तो 4 टॉपिक्स पूछते हैं, लाइक पेट्रिशियन प्लेबिनियन के बीच में जो विवाद रहा वो हमें कवर अप करना होता है, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें बताना होता है रोमन साम्राज्य की मैं अगर बात करूं, है ना। तो ये क्वेश्चन और इसका एक्सपेंशन पूछा जाता है, इसके फेजेस पूछे जाते हैं जो कि 2 फेजेस है। अब इस रोमन में से इन तीनों में से क्या आएगा, देखो इसका आइडिया नहीं है। मैं आप में से किसी को ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल पेट्रिशियन या प्लेबिनियन करके जाओ, नहीं, रोमन पूरा पढ़ के जाओ, यही सजेस्ट करूंगी। पेट्रिशियन प्लेबिनियन की लड़ाई क्यों हुई, तो उससे आप एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट का विवाद भी समझ सकते हो। मैक्सिमम कोशिश आपको क्या करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमने किसी भी चीज़ों को समझ लिया तो सॉल्व हम कहानियाँ फिर भी लिख लोगे। ठीक है। तो यहाँ से दिसंबर एग्जाम में तीनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन चांसेस पूरे है कि यहाँ पे जून में डेफिनेटली आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी तीनों ही पढ़कर जाओ, नॉलेज सबकी लो। मैराथन सेशन में मैंने तीनों को समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। बाकी जितने भी पेड बैचेस के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैंने क्लासेस में डिटेल में कराया हुआ है, कुछ भी स्किप मत करना, है ना, क्योंकि कहीं से कुछ आ जाए ये ना हो कि हमें आता ना हो। खासतौर से जब आपने क्लासेस ले रखी हो, नोट्स आपके पास हो, उसके बावजूद भी हम कहें कि हमें तो ये आता नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो
क्लासेस सभी लोग उस क्लासेस को 2 से 3 बार सुनो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सब में सेम चीज़ ही होती है, बस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक भी आपने अच्छे से कर लिया। अब देखो यूनिट जो 7 है, यूनिट 7 है जिसके अंदर आपके लैटिन अमेरिका की बात है, जिसमें आपका माया, इनका और एस्टेक, ये 3 सभ्यता है। इन तीनों में से कोई एक ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आपके अभी दिसंबर में इनका सभ्यता 10 मार्क्स में पूछा, क्या पता इस बार माया आ जाए, एस्टेक आ जाए, इसकी मर्जी है। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इन तीनों सभ्यता की नॉलेज हमें होनी चाहिए। बाकी देखो आपकी चॉइस है कि आपको ये चैप्टर करना है या नहीं। हर एक स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, क्यों? जस्ट बिकॉज किसी के लिए कोई टॉपिक ईजी होता है, किसी के लिए टफ होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेकआउट करो कि आपको ये टॉपिक ईजी लग रहा है तो आप करना, नहीं लग रहा है तो स्किप कर दो, ठीक है। माया, इनका, एस्टेक, जैसे इसमें 3 सभ्यता है। मैंने जैसे आपको बताया पूरा चैप्टर मत छोड़ना। अगर आप तीनों सभ्यता नहीं कर सकते, तीनों में से एक जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग इजी लग रहा है उसे पढ़ के चले जाओ। एग्जाम में आ गया तो आपके बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो हम इस टॉपिक को स्किप कर देंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको समझ में आ रहा है, माया इजी लग रहा है तो माया सभ्यता पढ़ के जाओ, इनका इजी लग रहा है तो उसको पढ़ लो। अगर कोई तीनों ही नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के जो ये 6 यूनिट है डेफिनेटली आपको करना है। यहाँ से दिसंबर में नहीं आया, अब जरूर आएगा जून में, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। तो यहाँ तक आपने कर लिया। यूनिट 8 की बात करें, अफ्रीका है। अफ्रीका तो आज तक इन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं। इसमें ईस्ट अफ्रीका, आपका साउथ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के ऊपर है। आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिला है, तो ये नॉर्मली पढ़कर जा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी तक नहीं आया तो आगे नहीं आ सकता, आगे क्या पता आ जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, है ना, नॉलेज जस्ट बिकॉज। फिर हमारा आता है यूनिट 9, नोमैडिक एम्पायर, खाना बदोशी का जो साम्राज्य है। ये आप लोग आराम से कर लोगे, बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज होती है। यूनिट 10 है आपका लेट रोमन एम्पायर, तो इसको डेफिनेटली करना है। अभी आपने देखा ही कि अभी दिसंबर में ही यहाँ से 30 मार्क का क्वेश्चन रोमन एम्पायर का यहीं से पूछा है, ठीक है। इस बार भी आएगा, 2 क्वेश्चन तो नहीं, एक तो जरूर मिल जाएगा। तो यूनिट 10 डेफिनेटली करना है। तो अभी तक हम छोटी मोटी अगर हम बात करें तो मेनली हमें यूनिट 1 करना है। देखो यूनिट 2 और 3 को मैं एक ही मिलाकर कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोंज एज के ऊपर ही है। तो यूनिट 2 चलो 3 ये मिलाकर, लेकिन एक ही है, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको यूनिट 7 करना है, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट 10, ठीक है। कितने हो गए आपके ये? 1 2 3 और ये मिला के 4। तो 4 आपने ये यूनिट देखे, 4 यूनिट आप अच्छे से कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता कि आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। और उसमें से ये पर्शियन, ग्रीक और रोमन तो है ही, क्योंकि डेफिनेटली दिसंबर में नहीं आया तो जून में आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो भी आपको अपने अकॉर्डिंगली लगे, ग्रीक से आने के चांसेस हो सकते हैं, रोमन भी आ जाए, क्योंकि बार लेट रोमन पे फोकस किया तो इस बार अर्ली रोमन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए हमें इन पे भी काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतने टॉपिक सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, अगर 3 क्वेश्चन है ना सेक्शन ए से करना चाहते हो तो इतना पढ़ लो। और सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना चाहते हो तब तो यूनिट 1 करके चले जाओ। अगर सिर्फ सेक्शन ए से 2 करना है तो यूनिट 1 कर लो, और आपका यूनिट 10 डेफिनेटली करना, और यूनिट 2 और 3, ठीक है। बाकी तो माया इनका एस्टेक से मैं ये नहीं कहूँगी कि आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर हम ओवरऑल देखते हैं, हमारे पास सेक्शन ए में 4-5 क्वेश्चन है ना। 4 तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 20 मार्क्स के। जो 5th है उसमें भी 4 टॉपिक आते हैं, जो कि आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो हमने इतना कर लिया, तो 5 क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब 5 में से 3 अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करना है, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको बता दिया 3 टॉपिक करना है तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। 2 टॉपिक करना है तो यूनिट 1 करके चले जाओ, लेट रोमन एम्पायर कर लो, आपकी जो सभ्यता है इसको करो। माया इनका एस्टेक भी आ जाए तो 10-20 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। वो हमारी चॉइस कि हम शॉर्ट नोट पर फोकस करने वाले हैं किस पर। तो ये आपकी जो सिविलाइजेशन है और जो हमारा स्टोन एज है, ये तो हमें स्किप करना ही नहीं किसी भी उसमें से, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी मीडियम का है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी हूँ, बाकी मैराथन सेशन में देख लेना, ठीक है, जब मैं आपको इसके आगे चीज़ें अपलोड करेंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं। देखो सेक्शन बी में अगर हम बाहर यहाँ पर बढ़ेंगे, जस्ट अ मिनट, यस। सेक्शन बी में देखो फ्यूडलिज्म, सामंतवाद तो आप में से कोई भी नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा सामंतवाद आपको मिलेगा। आपके बुक के अंदर फ्यूडलिज्म का 3 यूनिट है, यूनिट 13, 14 और 15। इन्होंने डिक्लाइन पूछा है,
आखिरकार सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया है। अदरवाइज इसमें बाकी की जो चैप्टर है, नॉर्मली जो इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूडलिज्म और फॉर्म बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। MHI 101 और 01 दोनों की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, सब कुछ समझ जाओगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना, क्या कैसे लिखना है वो मैंने इसमें कराया हुआ है, तो वो आप करना। बाकी सामंतवादों को लेकर जो डिबेट है, ये इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आता है और इसके फेजेस यानी इसके जो चरण है, लेकिन डेफिनेटली सामंतवाद जरूर मिलेगा। तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका डन हो गया, सामंतवाद जो हमें करना ही है। बचे बाकी के क्वेश्चन। ब्रिटिश और डच की कंपनी से, अगर ऐसे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, इतना सभी को पता है 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आई थी, है ना। और आपके बुक के अंदर मैं बात करूं, यूनिट 16 है ये, ओशन ट्रेड के आपका जो चैप्टर है, ये डेफिनेटली आता है। हमेशा एग्जाम में पोर्चुगीज का पूछते थे, लेकिन दिसंबर में इन्होंने ब्रिटिश और डच पे काम करा, लेकिन ओशन ट्रेड का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो यूनिट 16 आप जरूर करना। और बाकी यूरोपियन कंपनीज है, मैक्सिमम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। तो हमारे पोर्चुगीज, ब्रिटेन, डच और आपका एक फिफ्थ वन है फ्रांस, तो इन्हें भी पढ़ के चले जाना। क्योंकि आज तक ब्रिटिश और डच नहीं आया, लेकिन दिसंबर में ऑब्वियस आपका नया सिलेबस है, तो इनकी कोशिश है कि अब वो नए नए क्वेश्चन आपसे पूछे। फिर है आपका मेडिएवल टाउन के समय की सोसाइटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, आपको प्रशासन बताना है, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 22 है। ठीक है। उसके बाद आपके ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिएवल की बात की गई है, जो कि आपके बुक के अंदर लास्ट वाला जो यूनिट है ना, यूनिट 24, और ये हिंदी मीडियम में आप लोग सब देख लेना। और इसी तरीके से अब अगर हम इसका शॉर्ट नोट देखेंगे, तो यहाँ पर जो अलग है, मैरीटाइम ट्रेड पूछा है 15th सेंचुरी, देखो ये कर लेना, जस्ट बिकॉज ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया और इस बार एग्जाम में भी है। ठीक है, तो क्या पता इस बार इन्होंने 10 में दिया है, आपके में 20 में आ जाए। मैरीटाइम ट्रेड इन 15th सेंचुरी, 18 का तो कई बार आ ही चुका है, बट इस बार 15th पे इनका काम बना है। साइंस टेक्नोलॉजी यूनिट 20 से आपको मिलेगा। पॉपुलेशन मेडिएवल के समय पर सबसे इजी टॉपिक जो हर कोई कर सकता है, आपको हर एक की इसको नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सेक्शन बी में अभी हमें जो समझ में आ रहा है, तो वो आपको क्या समझ आया कि हमें जो पढ़ना है, जो कवर अप करना है, वो हमें क्या करना है। एक तो आपका जो फ्यूडलिज्म है, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें से एक आपका सामंतवाद फ्यूडलिज्म का टॉपिक है, जो सभी को करना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट के जो आपके यूनिट हैं, यूनिट 20 से 24 आपको अच्छे से करना है। इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकती हो। अब देखो इसमें फायदा क्या होगा कि यूनिट 20 से 24, जिसमें आपको जो अर्बनाइजेशन मैंने आपको बताया, जिसमें आपको मेडिएवल के समय का टाउन कैसा था वो बताना है। ठीक है, आपको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। यूनिट 19 क्राफ्ट प्रोडक्शन भी मैक्सिमम आता है, आपके दिसंबर में नहीं आया, लेकिन आपके इसमें आ सकता है। तो अगर आप सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, देखो सब ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला तो एक फ्यूडलिज्म सॉल्व कर लो, और दूसरा जो ये ओशनिक ट्रेड वाला है ना, जो मैंने आपको बताया, इसे कर लो। मतलब यूनिट 16 की मैं बात कर रही हूँ, इसे कर लो, डेफिनेटली मिलेगा। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ 5 टॉपिक ही नहीं पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़कर जाना है। वो एक्स्ट्रा के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के जो आपके यूनिट है उसको कर लेना। जैसे आपका यूनिट 19 कर लेना, यूनिट 20 पढ़ लेना, सिर्फ एक नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। यूनिट 24 जैसे हुआ आपका, ठीक है, यूनिट 22 हुआ, और यूनिट 23, ओवरऑल 19 से 24 तक पढ़ लेना। आपके अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर इजी लगे, जो आपको लगता है, तो वो पढ़ के चले जाना। बाकी सेक्शन भी में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओशनिक मतलब जो ये आपका ये है ना, इसमें पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रांस सबको करना है। हमेशा पोर्चुगीज आता था, लेकिन जब ब्रिटिश और डच आया है, तो ऑब्वियस है कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ये चैप्टर करना, बाकी इन्हें ज़रूर कर लेना। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों का ये भी हो कि मैम आपने तो मैक्सिमम चीज़ें बताई। देखो, मैं कभी भी, कोई भी टीचर आपको यही नहीं कहेगा बस आप 5 टॉपिक बस यही कर लो एकदम 100%, नहीं। मैं आपके फ्यूचर, आपके मार्क्स के साथ क्यों खिलवाड़ करूंगी, आपको खुद सोचना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज हो। आप कम से कम 8 टॉपिक पढ़े तो इजीली से 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आए। यहाँ पर ये ना हो कि हमें इस क्वेश्चन की नॉलेज ही ना हो। जब नॉलेज ही नहीं होगी, एक यहाँ पर क्या बात है, ये जो आपकी बुक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एंशिएंट, जो प्राचीन है ना, इस पर हम बात करते हैं। इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं होती, मैक्सिमम लोगों को। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम चीजें वो करो जो हमारे एग्जाम में आती है। मैंने आपको बताया सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 3 और 2 के लिए पहले तो कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लो, जो डेफिनेटली हमें यहाँ से मिलेगा। अब वो चाहे क्वेश्चन घुमा कर ही क्यों ना पूछे,
चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैराथन सेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, MHI 101 से लेकर के 107 तक की। तो सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है, आप ये व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी उसको ज्वाइन कर लो। और बाकी कोई भी पेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट कुछ भी लेना चाहता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये कोर्स लेने के बाद, ये नोट्स लेने के बाद आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, आप सभी आराम से कर पाओगे। बट हर कोई इसको नहीं ले सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे मैराथन सेशन है, प्लेलिस्ट उठाओ, उसे चेक करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने आज की क्लास में आपको बताए उसे कवर कर लो। इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट है तो यहाँ पर कमेंट के थ्रू पूछ लेना। इसी तरीके के हम बाकी के भी मैराथन सेशन से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके MHI 102, 4, 5, 6, 7, ये सबकी वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी अपलोड होने वाली है। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पे बहुत अच्छा रहा, देखो लाइक ज़्यादातर करना है, आप लोगों के लाइक बहुत कम रहते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको सिर्फ लाइक करना है। वीडियो को हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके। एंड टाइम पर अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प हो जाए। और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स भी अगर कवर कर लेंगे तो इतना तो होगा कि वो 50+ तो कर लेंगे, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।